हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र जमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाला वीडियो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। आज हम एक्चुअली डेटाबेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो उसके रिलेशनशिप्स को लेकर के होती है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं ये थोड़े छोटे छोटे ईआर मॉडल्स या छोटे छोटे रिलेशनल मॉडल्स के हमने एग्जाम्पल लिए हैं। बट इन रियल वर्ल्ड जो डेटाबेस बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर n नंबर्स ऑफ डेटाज अवेलेबल होते हैं। तो उन डेटा को अरेंज करने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज या फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं ताकि डेटा एक अलग अलग तरह के रिलेशन को मेंटेन करते हुए जुड़ा रह सके। ठीक है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी एम्प्लॉय कंपनी की अगर डेटाबेस की हम बात करें तो कंपनी के अंदर कंपनी नाम से खुद एक अलग डेटाबेस होगा, देन उससे जुड़ा हुआ एम्प्लॉय डेटाबेस अलग होगा, देन प्रोडक्ट्स का अलग डेटाबेस होगा, ट्रांसपोर्टेशन का अलग होगा, लॉजिस्टिक का अलग होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल का अलग होगा, एंड देन इनके बाद में इनके फिनेंशियल डिपार्टमेंट के अलग से डेटाबेस होंगे। तो मल्टीपल डेटाबेसेज जो है वो मिल करके एक कंपनी नाम से बड़ा एंड वाइड लेवल का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब इतने सारे डेटाबेसेस हैं तो ये सब आपस में भी इंटरलिंक्ड है, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी मतलब एक्यूरेट नहीं होती। देखिए, प्रायोरिटी देनी पड़ती है कनेक्टिविटी को। जब भी दो एंटिटीज़ को आपस में रिलेशन में जोड़ा जाता है तो पहले प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है किस तरह का रिलेशनशिप है एंड कितनी प्रायोरिटी रहेगी। इससे क्या होता है, एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, कैसे, हम जब ये पढ़ेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि एसोसिएशन, एग्रेशन, कंपोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसे बेसिक हम एक तरह से कह सकते हैं आइडियोलॉजी है जो रिलेशनशिप को डिफाइन करने के काम में आती है। सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएशन की। जब भी किन्हीं दो एंटिटीज को आपस में जोड़ा जाता है इसका मतलब ये हो गया डीबीएमएस की लैंग्वेज में कि ये दोनों एंटिटीज एसोसिएशन में आ चुकी है, दोनों एसोसिएटेड हो चुकी है। कैसे, यहाँ पे हमने दो एंटिटी को जोड़ा है, टीचर्स, स्टूडेंट, ये दो एंटिटीज है। बट बाय डिफॉल्ट पूरी दुनिया में सबको पता है टीचर और स्टूडेंट जब भी आता है इसका मतलब ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है या स्टूडेंट टीचर के थ्रू पढ़ता है, इसके अलावा और कोई एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह से अगर हम बात करें कंपनी और एम्प्लॉय, तो ये सबको पता है एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं या कंपनीज के पास एम्प्लॉयज हैं। इट मीन्स के कोई भी दो एंटिटीज को जब आपस में जोड़ना हो तो एसोसिएशन कंसेप्ट काम में आता है, या सिंपल से वर्ड में उनके बीच की रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए। इसको देखिए एरो से शो करते हैं। एरो से क्यों, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एंटिटी है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, टीचर, टीचर्स, स्टूडेंट, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ये रिलेशन हुआ। अगर आप बोलो नहीं हमको तो स्टूडेंट से टीचर की तरफ रिलेशन चाहिए, तो फिर वो क्या हो सकता है कि स्टूडेंट टीचर के थ्रू पढ़ते हैं या स्टूडेंट टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ओके, लेकिन तब भी डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा क्योंकि डेटा इधर से इधर जा रहा है। मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया था कि ईआर डायग्राम्स बनाते वक्त, ईआर मॉडल्स बनाते वक्त एरोस का बहुत ध्यान रखिएगा। अब जाकर के मैं आपको बताता हूँ एरोस का ध्यान क्यों रखना पड़ता है। डेटाबेस बहुत ही ह्यूज एंड वेस्ट होते हैं, उनमें जब एरोस बनाए जाते हैं, अगर लाइंस कनेक्टिविटी के लिए होती है प्लेन लाइंस, लेकिन अगर एरोस बना दिए गए तो ये डेटा के फ्लो को दिखाते हैं, डेटा किस एंटिटी से किस एंटिटी की तरफ जा रहा है। इसी से टेबल्स कनेक्ट होती है, इसी कंसेप्ट की मदद से। इसीलिए बिना वजह एरो कभी नहीं बनाने। ठीक है, जहां तक सिर्फ नॉर्मल कनेक्टिविटी दिखानी है तो आप लाइंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेटा का फ्लो दिखाना है कि किस टेबल से किस टेबल की तरफ या किस एंटिटी से किस एंटिटी की तरफ डेटा फ्लो हो रहा है, जा रहा है, तो आपको एरो बनाना है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ एरो बना दूं तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, लेकिन हकीकत में अगर हम देखें तो रिलेशन किधर से भी आप शुरू करो, अल्टीमेटली गोल क्या निकलता है कि टीचर ही बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है या स्टूडेंट टीचर के थ्रू पढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको वन वे एरो बना रखा है। तो ये कहलाता है एसोसिएशन, सिंपल सा एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना जिससे वो दोनों एसोसिएट हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं हम एग्रीगेशन की। एग्रीगेशन क्या होता है, देखिए जब कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एंटिटीज आ जाती है जिन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप हम डाल तो सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल रिलेशनशिप को शो करता है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैनेजर, किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर है, अब उसके पास करने के लिए काफ़ी सारे काम है। मैनेजर वर्क ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मतलब नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करने का भी काम करता है। साथ के साथ मैनेजर वर्क्स ऑन ब्रांच, मैनेजर पूरी ब्रांच को भी हैंडल करता है। मैनेजर वर्क्स ऑन जॉब, अपना खुद का भी जो उसका इंडिविजुअल और वर्क उसको दे रखा है अलग से कुछ, वो भी उसको करना है। यानी मैनेजर के पास में 3-4 काम हो गए तो सब पे काम कर रहा है। अब तो मैं क्या करूँगा, मैनेजर वर्क ऑन, फिर एक एम्प्लॉय, दूसरा में डाल दूँ जॉब, तीसरा में डाल दूँ ब्रांच। लेकिन फिर इससे होगा क्या कि यहाँ पे सभी मैनेजर ये सारे काम नहीं करते होंगे। ठीक है, एक कंपनी में अगर एक से ज़्यादा मैनेजर हैं
तो मैनेजर एक कैटेगरी हो गई, उनमें से कुछ मैनेजर ये सारे काम कर रहे हैं, कुछ मैनेजर कोई एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, कुछ मैनेजर सिर्फ ब्रांच को हैंडल कर रहे हैं और कुछ मैनेजर सिर्फ अपना जॉब कर रहे हैं। तो अब मैं इन दोनों ही रिलेशनशिप को एक साथ कैसे एडजस्ट करूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस जगह पे मैनेज हटा के यहाँ एम्प्लॉय डाल दूँ, ये ब्रांच यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे जॉब कनेक्ट कर दूँ, कुछ इस तरह से ये एम्प्लॉय यहाँ पे आ गया, सपोज ये मान के चलिए बस ये हटा दिया, मैनेजर, मैनेजर्स, एम्प्लॉय, जॉब, ब्रांच, ये एक कैटेगरी हुई। अब कुछ ऐसे मैनेजर भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जो है एम्प्लॉयज़ को जो है, सॉरी मैं यहाँ से बताता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को ही मैनेज कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ जॉब ही मैनेज कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रांच को ही मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैटेगरियाँ शो हो रही है, एक तो इस टाइप के मैनेजर जो सारे काम कर रहे हैं, और कुछ इस टाइप के मैनेजर जो कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं। तो जब इस रिलेशनशिप को मेरे को एक साथ दिखाना है, क्योंकि मैं दो अलग अलग ERD या दो अलग अलग टेबल्स बनाऊंगा नहीं, वरना वो बिना वजह कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे आकर के एग्रीगेशन काम करता है। हमने क्या किया, दो रिलेशनशिप सेट के बीच में रिलेशन डाल दिया, ठीक है। यानी कि दो एंटिटीज को कनेक्ट नहीं किया, दो एंटिटीज को कनेक्ट करने के लिए हम बीच में सिंगल रिलेशनशिप डालते हैं, जैसा कि यहाँ पर है एम्प्लॉय हैव डिपार्टमेंट हैव एम्प्लॉय, रिलेशनशिप ये हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रिलेशनशिप सेट्स के बीच में वापस रिलेशन डाल दिया है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को एग्रीगेशन बोलते हैं, जब दो रिलेशनशिप सेट्स के बीच में रिलेशन डाला जाता है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही रिलेशनशिप सेट हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी एंटिटी से जुड़े हुए होंगे। तो एक तरह से अलग अलग एंटिटी रिलेशनशिप सेट को मैंने जोड़ दिया आपस में नए रिलेशन की मदद से, ये एग्रीगेशन कहलाता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए काम में आता है, प्लस ये मल्टी डायरेक्शनल डेटा फ्लो शो करता है। कैसे? सिंपल सा है, मैनेजर ये भी कर सकता है, मैनेजर ये भी कर सकता है, ठीक है। और मैनेजर चाहे तो इनमें से किसी एक पे भी काम कर सकता है, ओके। तो सिंपल सा दो अलग अलग रिलेशनशिप को जब रिलेशन में जोड़ा जाता है तो ये एग्रीगेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ का एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैनेजर वर्क ऑन, मैनेजर किस पे काम करता है, मैनेज करने के लिए। क्या मैनेज करने के लिए काम करता है? एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, ब्रांच को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड यहाँ पे मैंने ये जो एंटिटी रिलेशनशिप सेट है इसको पूरा एक बना दिया, एक हायर लेवल एंटिटी बना दिया मैंने, सिंपल सा। तो अगर मैं इस डायग्राम को शॉर्ट में डेटाबेस के हिसाब से आपको समझाऊं तो डेटाबेस को कुछ ऐसे देखेगा, यहाँ पे हो गया आपका एम्प्लॉय, ठीक है, ये हो गया रिलेशन वर्क्स ऑन, और यहाँ पे हो गई ये हायर लेवल एंटिटी, हायर लेवल एंटिटी HLE। हायर लेवल एंटिटी के अंदर फिर अलग से वो उसकी डिटेल्स होंगी। तो सिंपल सा डेटाबेस इसको इतना शॉर्टकट में समझ लेता है, एम्प्लॉय वर्क ऑन हायर लेवल एंटिटीज। तो इन सिंपल वर्ड्स एग्रीगेशन के अंदर जब भी कहीं पे भी अगर हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंटिटी और रिलेशनशिप सेट को हम हायर लेवल एंटिटी में बदल के उसको डायरेक्ट ही दूसरी एंटिटी से जोड़ सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से डेटाबेस को शो होगा और रियल टाइम हमें इस तरह से शो होगा। यही कंसेप्ट एग्रीगेशन कहलाता है, ओके। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन कुछ कुछ एग्रीगेशन के जैसे ही काम करता है, बस फर्क क्या है कि ये वीक एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करता है और यहाँ पे आपको एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। कैसे? डिपार्टमेंट हैव एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज है, ओके। अगर डिपार्टमेंट वाली एंटिटी ही हट जाए तो एम्प्लॉय वाली एंटिटी ऑटोमेटिक हट जाएगी। जब डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयज भी नहीं रहेंगे। इट मीन्स एम्प्लॉय एंटिटी किस पे डिपेंड कर दी है? डिपार्टमेंट पे। तो जब इस तरह का एग्रीगेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है कंपोजिशन, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वीक एंटिटी सेट की, वीक एंटिटी सेट को हमेशा डबल रेक्टेंगल में शो करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये जो है आपका कंप्लीट जो है टोटल पार्टिसिपेशन शो करती है, और ये जो रिलेशनशिप डिग्री है ये भी आपका जो है टोटल पार्टिसिपेशन शो करेगा। तो इन शॉर्ट जब भी कहीं वीक एंटिटी सेट आ जाए उसका एग्रीगेशन करना हो तो उस कंसेप्ट को कंपोजिशन बोला जाता है, ओके। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। देखिए एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग एल्स, ये बिल्कुल एग्रीगेशन की तरह ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि जैसे मैंने ये जो एग्जांपल दिया है कि मैनेजर वर्क ऑन, मैनेजर किस पे काम करता है? मैनेज करने पे। क्या मैनेज करने पे? एम्प्लॉय, जॉब, ब्रांच, इन सब पे एक साथ वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को जोड़ के हायर लेवल एंटिटी बना दिया, मैनेजर वर्क ऑन टास्क, ठीक है। वही वाला यहाँ पे जो मैंने HLE दिया है इसको मैंने नाम दे दिया मैनेजर वर्क ऑन टास्क, मैनेजर वर्क ऑन टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो टास्क जो है
वो आपका एक हायर लेवल एंटिटी है, इसको वापस हम डीकम्पोज करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आइडिया कहलाता है ये एब्स्ट्रैक्शन है, शॉर्ट करना। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे सपोज जैसे एक कार की बात करते हैं, तो कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, व्हील्स लगे होते हैं, इंजन होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, साउंड सिस्टम होता है, एसी होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस लगे होते हैं, वहाँ पे सीट बेल्ट होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है कार के अंदर। लेकिन उन सबको कंप्लीट करके एक बॉक्स के शेप में तैयार करके हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ कार, ये एक कार है। तो एग्रीगेशन या फिर आपका एब्स्ट्रैक्शन या कंपोजिशन, ये सब क्या करने के काम में आते हैं एक्चुअली में, ये हकीकत में बस हमें मतलब एक्स्ट्रा जो है इंटरनल जो कंपोजिशन है, जो सेगमेंट है, उसको हटा करके हमें ओवरऑल एक लुक दिखाता है, कॉमन यूनिट दिखाता है। हम उसको डीकम्पोज करके हम उसके बारे में वो जान सकते हैं, बट इन रियलिटी में डीकम्पोज करके या फिर हर चीज़ को अगर प्योर डिटेलिंग में बनाया जाए तो आप सोचिए ईआरडी मॉड्यूल्स या फिर आपके रिलेशनल टेबल्स कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वास्ट हो जाएंगे। तो अननेसेसरी डेटा को हाइड किया जाता है, हटाया नहीं जाता है, और उसको एज अ हाई लेवल एंटिटी बना करके हमें शो किया जाता है, यानी कि इंजन वगैरह सब अलग अलग दिखाने की वजह से मर्ज करके ये है भाई कार। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कार देख के समझ जाते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, अंदर इंजन होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, व्हील्स होंगे, सब कुछ होगा। तो ये तीनों जो है, ये तीनों इसी कंसेप्ट को शो करते हैं। ठीक है, और इनका मेन पर्पस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करना, अनवांटेड डेटा जो यूजर के डायरेक्टली काम करनी है उसको हाइड करके रखना, जिसको डेटाबेस यूज करेगा पर वो यूजर के काम का नहीं है। ओके, अब हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम नॉर्मलाइजेशन हम जो है उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो है स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। देखिए अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, इज अ। ठीक है, कैसे, पर्सन इज अ, पर्सन है, क्या है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, स्टूडेंट है, यानी कि पर्सन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे कोई भी एंटिटी डाल सकते हो। ठीक है, अब ये चीज काम क्या आती है, स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन काम कैसे करता है। मुझे एक ईआर डायग्राम बनाना है जो लोगों से जुड़ा हुआ है, पब्लिक लाइक मतलब मैंने गवर्नमेंट के लिए मुझे कोई डेटाबेस बनाना है जहाँ पे मुझे लोगों का डेटाबेस बनाना है। ठीक है, तो लोगों को मैंने एज ए एंटिटी बना दिया, पर्सन, उनके नेम होंगे, उनके पास उनके आईडीज होंगे, उनके एड्रेस होंगे, उनके मोबाइल नंबर्स होंगे, तो ये कॉमन एंटिटी है। लेकिन अब मुझे क्या है, मुझे सडनली बताया गया कि डायरेक्ट ऐसे मत बनाओ, आप उनको कैटेगरी वाइज बनाओ। कैटेगरी वाइज मतलब जो इंजीनियर्स हैं उनको अलग बनाओ, जो स्टूडेंट है उनको अलग बनाओ, जो डॉक्टर्स हैं उनका अलग बनाओ, ठीक है, जो कस्टमर है या फिर इन सबका अलग अलग बनाओ। यानी कि मैंने एक कॉमन एंटिटी को अब स्पेशल क्राइटेरिया में बांट दिया है, छोटे छोटे स्पेशलाइज सेक्शन में मैंने बांट दिया है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट स्पेशलाइजेशन कहलाता है, जब हम एक कॉमन या जनरल एंटिटी को स्पेशल सेगमेंट्स में बांट देते हैं, स्पेशल एंटिटी में बांट देते हैं, तो इस कंसेप्ट को स्पेशलाइजेशन बोला जाता है। ये एक्चुअली बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा निकालने के काम में आता है। ठीक है, टेबल के अंदर मैं पर्सन का नेम, आईडी वगैरह डालने के साथ साथ उसका डेजिग्नेशन डाल दूं तो ये उसके लिए स्पेशलाइजेशन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है स्पेशल फॉर्मेट में ले जाना या उसकी कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करते हुए उसे इंडिविजुअल एंटिटी में बदलना। ठीक है, तो ये कैसे काम कर सकता है, पर्सन के खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन वो पर्सन एम्प्लॉय हो सकता है, तो उसके नेम, आईडी, एड्रेस, मोबाइल तो रहेंगे, दो एट्रीब्यूट और जुड़ गए, एम्प्लॉय आईडी और उसकी सैलरी। यानी कि ये जो फीचर है, ये दोनों फीचर एक पर्सन को बाकी इन दो चीज़ों से अलग बना रहा है। अगर वो पर्सन कस्टमर है तो उसका कस्टमर आईडी होगा, वो सर्विस से जो यूज़ कर रहा है उसकी लिस्ट होगी। अगर वो स्टूडेंट है तो उसका स्टूडेंट आईडी होगा, किस कॉलेज में पढ़ रहा है वो होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एम्प्लॉय और कस्टमर एक दूसरे से अलग कैसे, भाई एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, कस्टमर के पास ना तो सैलरी ना एम्प्लॉय आईडी, उसके पास कस्टमर आईडी है और सर्विसेज है। अगर हम इन दोनों को स्टूडेंट से कंपेयर करें तो स्टूडेंट आईडी है जो इन दोनों के पास नहीं हो, ये कॉलेज में पढ़ता है, ये दोनों कॉलेज में नहीं पढ़ते। यानी कि कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स इन्हें अलॉट कर दिए गए जो इन्हें एक दूसरे से यूनिक बना रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर हम इनको कंबाइंड करके देखें तो ये सब क्या है, पर्सन ही है। यानी सिंपल सा किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट को स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड कर देना, उन्हें स्पेशल एट्रीब्यूट्स अलॉट करना जो उन्हें दूसरों से अलग बनाए, यूनिक बनाए। ठीक है, ये कंसेप्ट स्पेशलाइजेशन कहलाता है। ये अप टू डाउन यानी अप टू या टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन अप्रोच है। ठीक है, जैसा कि मैंने एरो बनाया है, जनरल कैटेगरी से उसको स्पेशल कैटेगरी में कन्वर्ट करना। अगर मैं इसी को ही रिवर्स कर दूं इस चीज़ को, यानी कि मैं स्पेशल कैटेगरीज को कंबाइंड करते हुए एक हायर लेवल एंटिटी बना दूं, लो लेवल एंटिटीज है सारी, इनको कंबाइंड करके एक हायर लेवल एंटिटी में मैं बदल दूं, तो ये सब क्या हो गया, ये स्पेशल कैटेगरी से निकल के जनरल कैटेगरी में आ गए सबके सब। अब ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कस्टमर भी आ गया, एम्प्लॉय भी आ गया, स्टूडेंट भी आ गया, ये सब पर्सन बन चुके हैं।
तो ये इनके एट्रीब्यूट्स हो गए। उनके इस वाले आइडिया में इनके जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स थे वो हट जाएंगे। क्यों? यहाँ पे मैं नॉर्मल जो है टेबल बना रहा हूँ सारे जो है सिटी में रहने वाले लोग हैं सबकी, तो उसमें मैं उनका स्टूडेंट आईडी थोड़ी डालूंगा, मैं उनका जो यूनिक आईडी, आधार नंबर या जो भी दे रखा वो डालूंगा। तो स्टूडेंट आईडी हट गया, एम्प्लॉय आईडी हट गया, कस्टमर आईडी हट गया। वो एज ए कस्टमर क्या सर्विस ले रहा है वो चीज़ हट गई, क्योंकि वो इस वाली टेबल में काम की नहीं है। कॉलेज की डिटेल हट गई, वो काम की नहीं है। सैलरी हट गई, वो काम की नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बहुत ही जो अलग अलग टेबल्स बनी हुई थी इनको मर्ज करके एक जनरल टेबल बना दिया और जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स थे वो हटा दिए। तो ये जनरलाइजेशन हो गया। स्पेशल जो एंटिटीज़ हैं उनको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, या सिंपल सा लोअर लेवल जो आपकी एंटिटीज़ हैं उनको कन्वर्ट करके जो है हायर लेवल एंटिटी में कन्वर्ट कर देना। तो ये जनरलाइजेशन कहलाता है। ये जो है आपका बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है फॉलो करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है इसका फ्लो रहता है। तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्यों अप्लाई किए जाते हैं? डेटाबेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए और जो अनवांटेड डेटा है उसको हटाने के लिए। लेकिन साथ के साथ स्पेशलाइजेशन इसलिए भी काम आता है, जैसे सपोज आप कोई डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं, आपने कोई सिटी का डेटाबेस एक्सेस किया जिसके अंदर जितने भी सिटीजन रहते हैं उनकी डिटेल्स आ गई। अब आप जब किसी पे क्लिक करते हैं तो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो होगी, कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है, क्या क्या इसका प्रोफाइल है। तो ये उस डेटाबेस मतलब नॉर्मल टेबल में से शो नहीं हो रहा है, ये आप एक अलग टेबल में जाकर के उसको देख रहे हो। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन जो है यहाँ काम में आता है। अब अगर हम आगे की बात करें तो अगला कंसेप्ट है रियलाइजेशन। नाउ रियलाइजेशन क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस को पहले एक वर्चुअल आइडिया के तौर पर तैयार किया जाता है, देन उसकी टेक्निक, टर्मिनोलॉजी और उसके लिए एनालिसिस पूरा किया जाता है, देन फाइनल में जाकर के रियल वर्ल्ड जो डेटाबेस उस पर वर्क करना शुरू किया जाता है। तो रियलाइजेशन इसी कंसेप्ट को शो करता है। पहले आइडिया क्रिएट कीजिए, देन उसे रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, ये कहलाता है रियलाइजेशन। ठीक है, यही आइडिया जो डीबीएमएस पे भी अप्लाई किया जाता है, यानी ब्लूप्रिंट टू रियल ऑब्जेक्ट कन्वर्जन। एग्जांपल देते हैं हम। ब्लूप्रिंट क्या हो गया? मोबाइल सुनते माइंड में क्या आता है? कैमरा होगा, प्रोसेसर होगा, बड़ी स्क्रीन होगी, टच स्क्रीन होगी। ठीक है, तो ये हम चीज़ें मतलब ब्लूप्रिंट रहता है हमारे माइंड में। लेकिन जब हम उसको रियल वर्ल्ड में लाते हैं तो वो किसी न किसी कंपनी के मॉडल में बदल जाएगा। मतलब मेरे पास मोबाइल है, ओके ठीक है, हाँ मतलब इसके पास मोबाइल है, ये फोटोज ले सकता है, फ़ोन पे बात कर सकता है, व्हाट्सएप चला सकता है, मैसेज कर सकता है। ठीक है, मेरे पास आईफोन है ना, एक कंप्लीटली सेकेंडरी जो है एलिमेंट हो गया। मेरे पास वीवो का ये वाला लेटेस्ट वाला फ़ोन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया रियलाइजेशन कि ब्लूप्रिंट जो कॉमन रहता है सबके लिए उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, जैसे हम किसी कंपनी की बात कर ले, फिर से जैसे बात कर लेता हूँ मैं वीवो कंपनी की। अब वीवो कंपनी के लिए मोबाइल का जो है ब्लूप्रिंट क्या हो गया कि कैमरा डालना है, प्रोसेसर डालना है, स्क्रीन डालनी है और टच स्क्रीन जो है बेहतर से बेहतर डालनी है, बैटरी डालनी है, इन सब चीज़ों को मर्ज करके एम्बेडेड पैनल डाल के मोबाइल बनाना है। लेकिन जब उसके वीवो कंपनी के अलग अलग मॉडल्स की हम बात करें तो उनमें सब में कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस होगा जो उन फोन्स को एक दूसरे से बेहतर बनाता है। तो यानी कि ब्लूप्रिंट को सबके लिए कॉमन है, बेसिक ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन रियलाइजेशन में हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ जैसे 4 व्हीलर का, कि हमको कार चाहिए तो हमारे माइंड में क्या था, भाई ये कार होगी, 4 व्हील्स होंगी, उसके अंदर सीट्स होंगी वगैरह, ये हमारे माइंड में रहता है। लेकिन जब हम एक्चुअली कार लेने जाते हैं तो हम फिर बहुत सारी नई चीज़ें देखते हैं। सेफ्टी फीचर्स कितना है, चाइल्ड लॉक कैसे काम करता है, ठीक है, इसके अंदर FM है कि नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है कि नहीं है। यानी कि हर एक मॉडल में ये चीज़ें बदलती है। लेकिन ब्लूप्रिंट क्या रहेगा कार का? 4 पहिए, पूरा ढांचा, सीट्स, कॉम्पैक्ट, एक सेफ गाड़ी। ठीक है, तो रियलाइजेशन का मतलब हो गया ब्लूप्रिंट टू रियलिटी कन्वर्जन। ठीक है, तो ये जो आइडियाज़ है, ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये डेटाबेस के अंदर हर एक एंटिटी के ऊपर, उन एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर और ह्यूज लेवल ऑफ जो डेटाबेसेस हैं उन पे कंसेप्ट्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि डेटाबेस को सिंपल बनाया जा सके, वो इजीली स्मूथली रन करे। तो ये सारे वो कंसेप्ट्स हैं रिलेशनशिप के, एक तरह से हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी, कोई सजेशन या कोई फीडबैक है या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें आप सजेशन नीचे जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाह रहे हैं तो। इस वीडियो के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे। हमने अभी तक जो भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे वीडियोस के लिंक एंड उनके नोट्स के लिंक जो हैं वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।